ले जाएं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दो दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें नेकी की तरफ ले जाए। दो दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो बुराई से रोक दे। दो दोस्त ऐसे भी बना लिया करो जो तुम्हें हराम और हलाल की तमीज कराते। हमारे दोस्त हैं, देखो आप, सही बता रहा हूं मैं। अगर शादी होगी तो दोस्त निकाले फिरेंगे कि भांगड़ा जरूर होगा, डांस पार्टी जरूर होगी, डीजे जरूर बजेगा। यार ये दोस्त क्यों नहीं करता कि जब तेरी शादी होगी तो तेरा दोस्त तुझसे ये कह दे कि आज के बाद तौबा कर लेना, अब तक तो नमाज छोड़ी मगर आज के बाद नमाज नहीं छोड़ना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जब दूल्हा मियाँ बनते हैं दूल्हा, तो वो 2 नफल पढ़े जाते हैं मस्जिद में, नहीं पढ़ जाते हैं, उनके लिए बड़ी कोशिश है। और नफल पढ़ लिए फिर ना भी ना पढ़े कि चल चल जल्दी चल, उसे खींचे फिरेंगे, हार निकालेंगे, पगड़ी खोलेंगे, 2 नफल। जबकि ये पढ़ लो तो ठीक है, अगर ना पढ़ लो तो कोई गुनाह नहीं है, ये शुक्राने के हैं। ये कोई नहीं पूछेगा आज दूल्हा बने हो फजर पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये कुछ नहीं पूछे, कोई भी नहीं पूछेगा। बताओ पूछता हो तो नफल पढ़ लिए, समझ रहे हैं आप। और जो फजर की नमाज छोड़ी है, रात भर तो इतना भांगड़ा किया था, मेहंदी लगवाई थी, फजर में तो सो रहा था। ये लोगों, शादी हो रही है, जिंदगी की शुरुआत है, आज तक नमाज नहीं पढ़ी मगर आज तौबा कर लो, फजर से शुरू कर दो, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। 2 नफल के लिए सब खींचे फिरते हैं, सब खींचे फिरे कि जल्दी चल, मस्जिद में पढ़ेगा कि यहाँ पढ़ेगा कि वहाँ पढ़ेगा। और जो फजर की नमाज छोड़ी है उसका कुछ नहीं। हाय हाय हाय। फिर कहते हैं शादी करने के बाद मौलाना बड़ी परेशानियों में फंस गया। और लोगों, जब परेशानी से शादी करेगा तो परेशानियों में फंसेगा, सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा तो खुदा की कसम खुशियां तेरे घर में आएंगी। अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं, नबी की हदीस है, शादी करो खुश हो जाओ, शादी करो मालदार हो जाओ, शादी करो ईमान की हिफाजत हो जाती है। ये नबी पाक की हदीस है। मगर शादी करके आज बाज आदमी ऐसा चक्कर में आया, खून के आंसू रो रहा। समझ रहे हैं आप? एक आदमी कह रहा, हजरत 7 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा ही नहीं हुआ। बड़ी दुआएं करा ली, कोई मियाँ नहीं छोड़ा, कोई मौलवी नहीं छोड़ा, बड़े तवीज़ करा लिए, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने पता लगाया भाई मामला क्या, दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। कहा हजरत जिस दिन इसकी शादी थी 1 नंबर की नचकनियाँ लाया था, 50,000 तो ऐसे लुटाए थे इसने। तो भाई अब ये भी एक बात, मौलवी की दुआ कहाँ तक काम करेगी? तूने नमक ही इतना डाल दिया, इतना नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया कि अब किसी और चीज का जायका कहाँ लग रहा। यार दुआ तो जभी कबूल होगी, तूने दुआ के लिए कुछ छोड़ा होता। तूने एक ही रात में इतना कर लिया कि कितना भी बड़ा आके बैठ जा, अब कहाँ कबूल होगी? मुझे बताओ, शादी नचाने का दिन ना था, शादी रब को मनाने का दिन था। शादी रब को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? अच्छा, शादी वाले दिन नाचने वाली नाच के चली जाती है, नचाने वाले नचा के, फिर सुबह को पूछे भाई तुम्हारे घर क्या हुआ था? कहते मौलाना पता ना क्या हुआ था यार। लड़के के बाप से पूछो, भाई रात बड़ा कैसा ढोल तमाशा, पता ना, ये लोड़ों ने कर लिया था। किसने कर लिया था? बोले हमारा जो लड़का था तो उसका ही काम तो वो मिल गया। भाई क्या बात तुमने किया? तुम्हारे अब्बा करे ना हजरत, मुझे तो पता भी ना, मैं तो उनके घर सो रहा पड़ोस में, मुझे तो रात भर पता भी ना चला। कमाल की बात है। फिर किसका काम है? बोले छोटे भैया ने किया होगा। छोटे से पूछा भाई तुम्हारा काम था? हजरत मैं तो पास में भी ना था, ये हमारे दोस्तों ने किया होगा। ले मियाँ, ना बाप को पता, ना बड़े लड़के को पता, ना छोटे लड़के को पता। रात भर नाची, 50,000 का इनाम ले गई, 20,000 के अपना वो ले गई, पैसे ले गई, पता ना चला। मस्जिद की धड़ी हर जुमे में पता चल रहा और दे ही ना पा रहा। सही जगह हर जुमे में चीख मार रहे हैं कि भाई धड़ी आई कि नहीं, कि नहीं कलुआ की रह गई है अभी, मल्लन की रह गई है अभी। से बात बता रहा हूं मैं, नाम लेकर के, फला की रह गई है अभी। यार एक धड़ी पूरे जुमे में पूरे नमाजी सुनना है। रमजान में हाफिज ने कुरान सुनाया, पूरा रमजान निकल गया, हाफिज का चंदा ही नहीं हो पा रहा। 50,000 का इनाम ले गई, ना अब्बा को पता, ना भैया को पता, ना चचा को पता ही ना चला किसी को। एक धड़ी में पूरा गांव सुन जा। जरा मुझे बताइए यार, तो जमाना बुरा है कि हम खुद बुरे? अरे भाई बात है कि नहीं है? हम कहते हैं बड़ा बुरा माहौल आ गया। यार माहौल बुरा ना आ गया, हम खुद बुरे आ गए। हकीकत बात बता रहा हूं मैं, हकीकत बात। ओ मेरे भाई कान खोल के सुनो, अगर तबाही की तरफ जाओगे तो अल्लाह जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर देगा।
और अगर भलाई की तरफ जाओगे, नेकी की तरफ जाओगे, तो अल्लाह तुम्हारी जबानों में ऐसी तासीर पैदा कर देगा कि अगर दुश्मन के सामने चंद जुमले बोल दो ना, तो वो दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। नबी जिस मक्का के अंदर आए थे, कोई दोस्त थे? सबसे बड़े दुश्मन मक्का के अंदर नबी के थे अबू जहल दुश्मन, अबू लहब दुश्मन, उतबा दुश्मन, शैबा दुश्मन, वलीद इब्ने मुगीरा दुश्मन, हजरत उमर इब्ने खत्ताब दुश्मन। सब तो नबी के दुश्मन थे, मगर नबी का किरदार इतना प्यारा था कि दुश्मनों में मेरे नबी ने मोहब्बत का दीप जलाया था। या जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान। कोई तो बड़ा अच्छा आप सुनने, आप माशाल्लाह इनाम भी दे रहे हैं, ये भी अच्छा। चाहे इनाम ना दो, उससे अच्छे से आप सुनते रहो। और मैं की आवाज कम है तो क्या हुआ, आप अपनी आवाज बढ़ा के सुनो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप अपनी आवाज बढ़ा करके सुनो, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि आप जो है बड़े दिलजोई के साथ सुन रहे हैं। लोगों, अगर किरदार अच्छा हुआ, गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो क्या फौज लेके आए थे? अकेले आए, तनहा आए। मगर जब मुस्तफा का किरदार लेके आए तो 90 लाख को कलमा पढ़ा के छोड़ा। कितनों को लोगों, कितनों को? 90 लाख को कलमा पढ़ा के छोड़ा, किरदार लेके आए। आज हमारा वो किरदार तो नहीं है। आओ मैं तुम्हें तारीख बताऊं, तारीख पढ़ो, पता चलेगा। एक 12 साल का छोटा सा बच्चा, लोगों ना हाफिजा, ना मौलवी है, ना मुफ्ती है, ना कारी है, ना इमाम है, ना मुदर्रिस है। 12 साल का बड़ा गरीब सा बच्चा है, बाजारों में मजदूरियां करता फिरता। किरदार अगर अच्छा हो तो बड़े बड़े बादशाह तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अगर आपका अखलाक अच्छा हो और आपका अमल अच्छा हो तो बड़े बड़े दुश्मन तुम्हारे सामने सरेंडर होते नजर आए। 12 साल का बच्चा, सिर्फ 12 साल का। तवज्जो करना, एक बहुत बड़ा गुनहगार, खताकार, शराबी, बदकार, जुआरी इंसान जो बगदाद का बहुत मशहूर था गुनाहों में। एक अल्लाह के बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, जिनका नाम है हबीब अजमी। कह दो सुभान। सुभान। अपने मुरीदों में हबीब अजमी बैठे हैं। ये गुनहगार, शराबी, चोर करने वाला, डाका डालने वाला, लोगों शराबे पीने वाला हबीब अजमी की बारगाह में आके बोला, हुजूर अल्लाह ने मुझे बदल दिया, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। हबीब अजमी फरमाते हैं क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर बड़े बड़े लोगों ने मुझे समझाया मगर दिल पे असर नहीं किया। रात एक 12 साल का बच्चा आया और मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। 12 साल का, सिर्फ 12 साल का। हबीब अजमी फरमाते हैं क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर ये रात की बात है। हुजूर जब कल दिन निकला, सूरज निकला, तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा आज शाम को घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी होगी, जिसमें शराबें चलेंगी, जिसमें रक्स सुरूर होगा, जिसमें जो है बड़े बड़े नाचने वाले नाचेंगे। मैंने अपने सारे दोस्तों की दावत कर दी, जिसके अंदर शराबियों की भी दावतें थी, जिसके अंदर जुआ खेलने वालों की दावत थी, जिसके अंदर सट्टा खेलने वालों की दावत थी। हुजूर जितने मेरे औबाश किस्म के दोस्त थे सबकी दावत कर दी, मैंने घर पे मदरू कर दिया। जब मैं दावत करके घर पे आया तो मेरी बीवी ने एक पर्चा दिया, और पर्चा दे के कहा बाजार जाओ, इसमें कुछ खाने पीने के सामान है, बाजार से खरीद के लाओ, ताकि शाम को हमारे घर पे मेहमान आए तो उनके लिए अच्छे से जियाफत हो जाए। कहने लगा, हुजूर मैंने पर्चा लिया, बाजार चला गया। बाजार जाने के बाद में पर्चे में जो जो लिखा था मैंने मार्केट से वो सारी चीज़ें खरीद ली। खरीदने के बाद एक बड़ी सी पोटली बना ली और पोटली में सारी चीज़ों को जमा कर लिया। अब मुझे एक मजदूर की ज़रूरत पड़ी कि कोई मजदूर हो मेरी पोटली उठाए और उठाने के बाद मेरी मंजिल तक ले जाए। कहने लगा, मैंने काफी देर तक तलाश किया मगर मुझे कोई मजदूर न मिल पाया। मैं पोटली को छोड़ के 2 कदम आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक 12 साल का बच्चा खड़ा है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, मासूमाना अंदाज है, निगाहें झुकी हैं, बाजार में खड़ा है, तेज की धूप है। मैंने कहा, बेटा कैसे खड़े हो? बच्चे ने मासूमाना अंदाज में, मासूमाना लहजे में जवाब दिया, मैं एक मजदूर हूँ, मैं मजदूरी की तलाश में खड़ा हूँ, सुबह से आके खड़ा हूँ मगर मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली है, मुझे कोई काम नहीं मिला है। मैंने उस बच्चे से कहा, ओ बेटा अगर मेरी पोटली उठा के तुझे मेरे घर तक ले जाना मंजूर हो तो आज की मजदूरी मैं दे दूंगा, मेरी पोटली घर तक तू पहुंचा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा था, आ गया, बच्चे ने पोटली देखी, जब उठाया तो पोटली का वजन ज्यादा था, बच्चे की उम्र कम थी। 12 साल की उम्र में बच्चा 50 किलो का वेट तो नहीं उठा लेगा ना।
12 साल की उम्र में 1 क्विंटल की बोरी तो नहीं उठा लेगा ना। बच्चे ने उठाया, वजन ना उठा। बच्चा कहने लगा ये मेरी हैसियत से बढ़ के है तेरा वजन। कहने लगा जब बच्चे ने इतना कहा तो बच्चा मुझसे ये बोला इसके 2 हिस्से कर ले, मैं 2 बार में करके तेरी पोटली का सामान तेरे घर पहुंचा दूंगा और मजदूरी तू मुझे 1 ही दे देना। जब आदमी कभी कभी मजबूर होता है ना तो कभी कभी ज्यादा काम भी थोड़े पैसों में करने में राजी हो जाता है। इसलिए